हाईकोर्ट ने बोला कि आप हर चीज में बहानेबाजी ढूंढते हैं, आपने सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं प्रेजेंट कराई? आपकी ईमानदारी पर शक है हमें, ये तक कहा हाईकोर्ट ने। ऑफिसर, इससे बड़ा क्या होगा? सुनिए जी, ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। जो भी उसकी तकनीकी प्रोविजंस जो भी उसकी पास करने पर हाईकोर्ट कह रहा है कि हमें सरकार की ईमानदारी पर शक है, तो क्या होगा? वैसे आप लेक्चर देते हैं सबको। देखिए, ऐसा यही कहा आज हाईकोर्ट ने, मैं नहीं कह रहा, ये हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए, मैंने नहीं सुना। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो काले अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको भी एक बार जनता के लिए पढ़ दीजिए ना, कि कैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया भाजपा ने तथा कथित शराब घोटाले में। प्रियंका जी, वो तो आप खुद कम से कम मेरे कार्यक्रम के अंदर 111 बारी बोल चुकी होंगी। क्या इनसे एक बार तो 111 बारी बोल चुकी होंगी। मेरा प्रश्न है जो आज हाईकोर्ट ने कहा है, उस पर आपका जवाब क्या है? बहुत बड़ा खुलासा, एक ही वाक्य। जी, 10 सेकंड, समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी। 3 या 4 दिन पहले 10 तारीख को इनकी सरकार ने ऑफिशियली एफिडेविट देकर पता है क्या बोला हाईकोर्ट को? नो यूज टेबलिंग द सीएजी रिपोर्ट्स इन असेंबली। आवश्यक नहीं है, बताइए। इसीलिए आवश्यक नहीं था क्योंकि इनके सारे पर्दे, इनके सारे राज खुल जाते कि कैसे इन्होंने आर्थिक आपदा लाई है, कैसे भ्रष्टाचार की आपदा लाई है, कैसे शीश महल बनाया है। इसीलिए कहा है, और ये ऑफिशियली एफिडेविट कोर्ट किया है द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में, और सारे अखबारों में छपा हुआ इनका एफिडेविट। अब बताइए। ओके, अब बताइए। ठीक है, ये एफिडेविट दिया गया था कि इस रिपोर्ट को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यस और नो? प्रियंका जी, क्या ये एफिडेविट ऑफिशियली आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नो यूज ऑफ इट? आंसर इट। ये भी भाजपा के दफ्तर में मैन्युफैक्चर हुआ होगा। ये नहीं दिया, मैं आपको बता रही हूँ ना, होगी ऑन रिकॉर्ड ऑफ कह रही हैं। आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए अमीश जी, एक बात, सिंपल सी बात सुनिए। ये सडनली अगर इनको सीएजी रिपोर्ट से इतना प्यार भी है जो टेबल हो जाएगी इन टाइम, मुझे ये बताइए कि ये इनको क्यों नहीं करप्शन दिखती, जब साफ साफ सीएजी ने कहा है कि भाजपा ने करप्शन की भारतमाला प्रोजेक्ट में, भाजपा ने करप्शन की द्वारका एक्सप्रेसवे में 550 करोड़ की जो सड़क बननी थी वो 7500 करोड़ की बनी। उस पे इनके पास जवाब नहीं है। भारतमाला प्रोजेक्ट पे सीएजी कह रही है इन्होंने करप्शन किया, सीएजी कह रही है आयुष्मान भारत करप्शन किया। अरे सुनिए, मैं बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हूं, 5000 जोड़ी बोलना था। नशा फैलाना और बात करना नशे में दोनों गलत है। ये देखिए, ना नशा फैलाओ ना नशा करो। ये इनका महिला सम्मान है, इन्होंने कहा। अरे मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, मैंने बोला नशे में ना बोलो ना नशा फैलाओ। 5000 करोड़ के कपड़े किसके होते हैं? I will not participate on these debates। एक मेरा निवेदन है, एक डेकोरम मेंटेन करें चर्चा का। आप दोनों सम्मानित पर डालना होता है और आप इसमें आपत्ति नहीं नहीं, बिल्कुल आपत्ति है इसके अंदर, और मैंने रोका है, प्रियंका जी। आप मुझे डिबेट करवा रहे हैं जो महिलाओं को बदनाम करने का काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, एक नंबर का घटिया बच्चा है। बोलिए, देखिए, मेरा मानना है कि हम टॉपिक पे डिबेट करें, नॉट ऑन इंडिविजुअल। घटिया इंसान को बोलिए कि इन्होंने कभी कोई हार्ड वर्किंग वुमन देखी नहीं होगी। मुझे समझ आती है ये किस तरह के इंसान है, मुझे समझ आती है। इनके 2 वीडियो पुराने चलाने लग जाऊंगी, रो के उठ के भाग जाएंगे। ये महिलाओं को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो किसी का नाम नहीं लिया। प्रियंका, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका जी सारा दिन टीवी डिबेट में घूमते रहते हैं और कोई काम करते नहीं है, झूठ बोल के भाग जाते हैं। विक्टिम कार्ड आपकी तरह नहीं खेलती मैं। ये मुझे एफिडेविट दिया कि नहीं दिया कि आवश्यक नहीं है, इसका जवाब दो। क्योंकि इनको स्वाति मालीवाल की पार्टी मुझसे ना बात करे महिला सम्मान बीजेपी के। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार की पार्टी बात ना करे, नरेश बालियान की पार्टी बात ना करे। बात का जवाब दीजिए कि एफिडेविट आपने दिया कि अनावश्यक है। आपके इधर उधर छितराई करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, करना बंद कीजिए और एक एक करके सीज फायर। देखिए, एफिडेविट दिया हाँ या ना? अच्छा ठीक है, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं दिया। उन्होंने बोला ओके। क्या, एक सेकंड मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये माफी मांगेगा घटिया आदमी तब आगे जाएगी डिबेट? अरे जाओ, आपसे माफी मांगते। अरे ठीक है, देखिए एक सेकंड, मेरा निवेदन है। नहीं, माफी नहीं मांगने वाला मैं अरविंद केजरीवाल थोड़ी हूँ कि अरविंद केजरीवाल जब माफी मांगता है अरुण जेटली जी से, गडकरी जी से, नहीं मांगता माफी। एक सेकंड मिल गया, आप चलाओ अब। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, देखो भाग रही है, जवाब नहीं है इनके पास, भागती है।
मैं सारे जवाब देती हूँ, आप जैसे अच्छा एक सेकंड टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं चलता हूं सुनील यादव के पास। सुनील यादव और मैं कांग्रेस के पास भी चलता हूं, कांग्रेस भी वेट कर रही है। मैं आपके पास आता हूं जगदीश शर्मा जी एक सेकंड, प्रियंका आप वेट करिए। जगदीश शर्मा जी, आज संदीप दीक्षित ने बोला ये ऊल जलूल की बात करते हैं और कंफ्यूज करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं और सारी गड़बड़ हुई है। और आज हाईकोर्ट के जो कमेंट है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए अमरीश देवगन जी, सबसे पहले तो आपके चैनल में बैठे सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं लोहड़ी की और संक्रांत की। और दूसरा, दोनों की डिबेट में सुन रहा था, एक किस्सा हरियाणा का याद आएगा मुझे, शेर का भाई बघेरा, एक कूद 9 तो एक कूद 13, झूठ का कंपटीशन चल रहा है। हम बात केजरीवाल की करेंगे तो केजरीवाल को अच्छी तरह याद होगा, कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं, बदली राजनीति, शराब की दुकान स्कूल के सामने खोल दी, बिल्कुल बदली। इन्होंने कहा, बड़ा शोर मचा के, याद होगा आपके चैनल पे ही चर्चा चली थी, उन्होंने 100 करोड़ रुपए पुल में बचा दिए हैं, 200 करोड़ रुपए उसके एडवर्टाइज में लगा दिए हैं। कहने के मैं समझता हूं जितना भी बजट दिल्ली सरकार का था एडवर्टाइज करते हैं सुबह से शाम तक, हर टीवी चैनल पर 5 मिनट की एडवर्टाइज आती है। अरे भाई तुम काम करोगे तो एडवर्टाइज की जरूरत क्या रहेगी? आप काम करो ना, जनता से वादे पर बात करो। मैं तो ढूंढ रहा हूं वो मफरल कहां है और वो वैगनार कहां है। केजरीवाल जी कह रहे थे ना कार लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना घर लूंगा, अब चर्चा शीश महल की हो रही है, वो भी इतनी महंगी महंगी। मैं तो पुणे वाले से कहता हूं प्रधानमंत्री और सेंटर ईडी आपके साथ खड़ी है, साथ आपके, आप इनकी जांच करो ना। जो 40-50 करोड़ की बात करो उसमें आधे तो खा गए होंगे। आप जांच करते नहीं, आप शोर मचाते हैं। और दूसरे पुणे वाला जी जो शोर मचा रहे हैं, अच्छी बात है, राजनीति में कुर्सी की लड़ाई होनी चाहिए, पर इतनी भयंकर लड़ाई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। जनता की बात भी कर लो भाई। हमारे देश के मुखिया ने कहा था कि मैं फुटपाथ पर 2022 तक घर दे दूंगा सबको देने की बात थी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी भाई, किसान की डबल आय करने की बात थी। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं कहा था, अरे भाई मुझे चौराहे पे बुला लेना, वो चौराहे अगर रुपये के हालात कहां गया 86 रुपए। पहले आपका जवाब, देन प्रियंका का। मैं समझता हूं इन दोनों की लड़ाई को देश की जनता समझ रही है। जगदीश जी मैंने आपकी बात सुनी, जगदीश जी मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। मैं आपसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि आपके पास फलाना एजेंसी है, फलाना है, ये है, वो है, जांच करो। मान्यवर, कंप्लेंट आपने की थी, हमने जांच शुरू करवाई थी, फिर भी आपने सुनीता जी को मंच पर बुलाकर सोनिया जी के साथ मिलाकर गठबंधन कर दिया था। जब जांच चल रही थी, हाथ में हाथ मिलाकर 6 महीने पहले गठबंधन किया था, नहीं किया था? बताइए। हम तो तभी सुन लीजिए सर, जगदीश जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, जगदीश जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, जगदीश जी आप अपनी बारी में बोलिए, मुझे अपनी बारी पूरी करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना कि उस समय पर फिर आपने क्यों माहौल बनाया कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जब आज आप कह रहे कि बिल्कुल सही केस था शराब घोटाले का, बिल्कुल सही केस था शीश महल का। आप सभी लोग प्रेस वार्ता कर रहे थे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, प्रियंका कक्कड़ ने मेरी माताजी के बारे में, मेरे बारे में कई बार डिबेट में बोला, मैंने तो आज किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी जवाब के अभाव में वो भाग गई होंगी तो अलग बात है। यहां पर बैठकर सबसे बड़े चैनल पर झूठ बोल रही है कि हमारी सरकार ने एफिडेविट नहीं दिया कि सीएजी रिपोर्ट हम टेबल नहीं करेंगे। 5000 करोड़ के कपड़े प्रधानमंत्री के बोलती हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं, प्रधानमंत्री जी के परिवार की पृष्ठभूमि क्या है सबको पता है। 5000 करोड़ के कपड़े, मैंने सुना है उसको, और फिर वो बोलने के बाद भाग जाती हैं क्योंकि जवाब नहीं है। विक्टिमहुड कार्ड खेलना है इनकी पार्टी को पूरा। वो है कार्यक्रम के अंदर। तो आइए फिर सामने जवाब दीजिए कि सीएजी की रिपोर्ट पे पहले जगदीश जी से जवाब लेते हैं। जगदीश जी देखिए शहजाद जी, सही बात तो है, हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी की बात रखते हैं, अपनी विचारधारा की बात रखते हैं। आपने अपने चैनल पर भी बोला जैसा करेंगे वैसे बनेंगे, मैं तो नाम नहीं ले रहा, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो नाम लेंगे देश की, दिल्ली की जनता देख लिया भुगतेगी। हमें सभ्यता से, संस्कृति का हमारा संदेश देना चाहिए कि हम अपनी पार्टी की बात रखें, मुद्दों पर बात करें। एक दूसरे के तू में कोई फायदा नहीं है, जनता हंसते हैं हम सब पर। हमें अगर कमी है तो आप कहिए, हम भी पक्ष में आते आपसे सवाल करेंगे, हमारा अधिकार है। आपने जो वादे नहीं पूरे करे तो आवाज उठाएंगे, संसद में भी, रोड पे भी, और जनता के बीच में भी। इस पर लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। और प्रियंका कक्कड़ जी क्या कह रही है, उनकी पार्टी का क्या महत्व है, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं मेरा नेता राहुल गांधी हमेशा जनता के बीच में और मोदी जी को घेरता है, मुद्दों पर घेरता, पर्सनल नहीं घेरता है, पर्सनल कोई अटैक नहीं करता है। अच्छा। और करनी भी चाहिए, विपक्ष का नेता भाई जी सुनील जी देश बनाए, मैं समझता हूं हमें इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हिटलर बोल के मोदी की कब्र खुदेगी बोलेंगे, ये तो सुनील यादव